उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुरादाबाद की बिलारी एवं कुंदरकी लोकसभा के अंतर्गत रामरतन इंटर कॉलेज पर जनसभा को संबोधित किया गया। उनके द्वारा लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की गई। दरअसल आने वाले 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको देखते हुए जनता से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट का प्रयोग करें, जिससे परसेंटेज में बढ़ोतरी हो। सीएम योगी द्वारा विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। साथ ही उनके द्वारा मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्ष के घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा घोषणा पत्र में महिलाओं की मंगलसूत्र जैसी बातों को लेकर भी जिक्र किया है, लेकिन हमारी सरकार जनता हित में लगातार कार्य कर रही है। हर चीज को जनता तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। सीएम योगी का कहना है कि अब की बार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य जनता करेगी। रामरतन इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर भारी संख्या में सीएम योगी को सुनने लोग पहुंचे। उनके द्वारा लगातार जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं सीएम योगी के पंडाल के सामने 4 बुलडोजर को खड़ा किया गया, जिन पर लगातार फूलों की बरसात की गई। बिलारी से स्टार न्यूज़ भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संभल में फिर से कमल खिलेगा। और संभल में कमल खिलने का मतलब कल की अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं। कलयुग में कल की अवतार होगी संभल में। अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान, और इसका आधार बनेगा कमल का निशान। कमल निशान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए। और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको करना होगा, एक एक घर जाना होगा, स्वयं परमेश्वर लाल सैनी बनना होगा। बन पाएंगे? घर घर जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है। और देश के अंदर जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार के लिए संभल भी उसमें एक होगा। ये संभव कर पाएंगे? संभल संभव करेगा। और इसके लिए आपको कुछ दिन का समय, खेती बाड़ी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। और 5 साल में तो एक बार चुनाव आते हैं, 2 बार आए तो भी क्या दिक्कत आ रही। देश के लिए अगर समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम 1 दिन नहीं 1 महीने का समय देश के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहमत है ना? अरे हमारा देश है, जीवन हमारा, देश हमारा, तो हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारा देश है, और वोट भी हमारा है। तो सरकार भी तो हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के लिए मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि परमेश्वर लाल सैनी को 7 मई को पड़ने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सहमत हैं?
सभी लोग सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो, आभार व्यक्त करने